कि जो गोपी यमुना स्नान करके माता कात्यायनी की पूजा करके मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, मैंने वचन दिया था उनको कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं उनके साथ रास क्रीड़ा करूंगा। श्रीमद् भागवत का यह सबसे बड़ा मार्मिक प्रसंग है, रास पंचाध्यायी। ये भागवत के पंचक प्राण हैं। बड़े बड़े वैष्णव हुए, बड़े बड़े रसिक संत हुए, भागवत आचार्य हुए, और उन्होंने भागवत का दर्शन और भगवान का दर्शन एक जैसा बताया है। भागवत ही भगवान है। दसम स्कंद को भागवत भगवान का हृदय बताया, पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो भाग हैं इसके, और इसी में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, यह भागवत भगवान के पंचक प्राण हैं। शरद ऋतु की शरद पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण होता है, पूर्ण चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी में वृंदावन बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। चंद्रमा की छिटकती हुई किरणें यमुना के नील धारा में पड़ रही हैं। बड़ा सुंदर श्री धाम वृंदावन का दर्शन। भगवान के मन में विचार जगा और प्रभु यमुना किनारे आए हैं। यमुना किनारे वटवृक्ष के नीचे मेरे गोविंद खड़े। बाजी रे मुरलिया यमुना के बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। बाजी बाजी रे मुरलिया यमुना के तीर। यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर। यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर। गाइए यमुना के तीर, हाँ यमुना के तीर। यमुना करो कन्हैया मेरो कमरिया, आरो है यमुना को आरो है यमुना को। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई का ये लिखा हुआ पद है। मीरा के प्रभु गिरधर सागर, मीरा के प्रभु गिरधर सागर चरण कमल। ब्राह्मणी बड़ी विद्वान थी, उसने कथा बहुत सी लिखी और उसने कथा में सुन रखा था कि पतिव्रता नारी के लिए उसका पातिव्रत धर्म ही श्रेष्ठ है। उसने नेत्र बंद कर लिए, पति को परमेश्वर मान के बिल्कुल पुत्र की परवाह न करते हुए बैठी रही। छोटा सा बालक घुटमुन घुटमुन करके चल के गया और उस कुंड में गिर पड़ा। बहुत समय बाद जब पति की नींद खुली तो दौड़ी दौड़ी गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों, उस ब्राह्मणी ने अपने व्रत को खंडित होने से बचाया। उसके फलस्वरूप उस हवन कुंड में अग्नि की जगह पुष्प प्रकट हो गए और उन पुष्पों के बीच में उसका बालक क्रीड़ा कर रहा है। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और तुम सबको छोड़ के चली आई, जाओ जाओ वापस चली जाओ। गोपियां बोली, कन्हैया ऐसी कथा तो हम पे भी आती है। हाँ, कन्हैया बोले आती है तो सुनाओ। एक गोपी कहने लगी, बोले एक पतिव्रता नारी थी, अभी अभी उसका विवाह होके आया है। पति को परमेश्वर मानती है, रोज पूजन करती है, पति को पवा के ही पाती है।
सुला के चरण सेवा करके सोती है, जागने से पहले जग जाती है, बड़े प्रेम से पति की सेवा करती है। लेकिन एक दिन की बात, उसके पति को कहीं परदेश जाना पड़ गया। परदेश जब कि ये हमारी तिजोरी है, इसमें इतना माल रखते हैं, इसकी चाबी हम यहाँ छुपाते हैं, ऐसा कोई बताता है? नहीं, क्योंकि मूल्यवान वस्तु होती है, उसको छुपा के रखा जाता है। कोई एक आध व्यक्ति अंतरंग जो हो उसे बताया जाता है, भैया इसकी चाबी यहाँ रखी है।